फ्रेंड्स, आज मैं डब्ल्यू बी यर्ट्स का एक रेवोल्यूशनरी पोएम को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है द सेकंड कमिंग। ये पोएम लिखी गई थी 1919 में। आइए पहले इस पोएम का बैकग्राउंड और टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जबकि ये पोएम 1919 में लिखा गया था, तो आप समझ सकते हो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वक्त था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। इसकी वजह से क्या है, दुनिया में खून खराबा बढ़ती गई। कोई किसी को मानने वाला था नहीं। इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो गई थी। औकाबाजी, गद्दारी, मक्कारी, ये सब चल रहा था। ये सब देख के आयरिश पोएट डब्ल्यू बी यर्ट्स ने ये पोएम लिखने के लिए ठान ली थी। उनको लगने लगा था कि दुनिया का हालत अभी बहुत ख़राब है। इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर भड़क चुके हैं और खून खराबे का ये माहौल को ख़त्म करने हैं। और उनकी अंदर एक सोच, एक विचार आया और उनके अंदर एक होप जागी कि इन सारे चीज़ों का अंत ज़रूर होना है। तो उनके अंदर से ये होप आया कि जीसस जो है वो फिर से दोबारा वापस आएगी। इसीलिए इस पोएम का टाइटल रखा गया, देखिए, द सेकेंड कमिंग, मतलब दोबारा वापसी। तो इस पोएम में उन्होंने कहा है कि दुनिया किस हालत में है और जीसस दोबारा वापस आएंगे। इस पोएम को शुरू करते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। टर्निंग एंड टर्निंग मतलब घूमता हुआ, घूम रही है। घूम रही है कौन? एक फैल्कन मतलब बाज, और फैल्कनर का मतलब होता है बाजीगर। बाजीगर का काम होता है बाज को कंट्रोल करना। अब बाजीगर क्या करता है, वो जितना दायरा एक फैल्कन को मतलब बाज को दिखा देता है, उसी के इशारे वो बाज जो है वो घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पर पोइट ने बताया है कि देखो, इंसान इतना खुदगर्ज बन चुका है, इंसान इतना लालची बन चुका है, इतना मक्कारी और धोखाबाजी दुनिया में फैल चुकी है कि फैल्कोनर मतलब गॉड, खुदा को इंसान मतलब बाज मानना नहीं चाहता है। वो अपना मनमानी कर रहा है। और वाइडनिंग का मतलब होता है बढ़ जाना, चौड़ा हो जाना। तो फैल्कोनर जो है उसको एक दायरा बांध दिया था कि इस दायरे के बाहर तुम मत जाना। लेकिन बाज, यहाँ पर इंसानों के साथ तुलना की गई है। इंसान अपना दायरा भूल चुकी है और वो उसके बाहर जाके खेलने लगा है। तो खुदा का दिया हुआ जो सर्किल था उसके बाहर जाके खेल रहा है। तो इंसान खुदा को भूल चुकी है और खुदा की कंट्रोल में इंसान है नहीं। जिस तरह से एक बाजीगर की कंट्रोल से निकल जाता है, उसी तरह हम लोग इंसान जो है खुदा की कंट्रोल के बाहर जाके काम करने लगे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, हर चीज़ें बिखर चुकी है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और सेंटर जो है वो अपनी पकड़ में कुछ रख नहीं पा रही है। जैसे पृथ्वी का जो सेंटर होती है, कोर, वो क्या करता है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रख देता है। उसी तरह खुदा जो है इंसानों को अपनी तरफ एक सेंटराइज करके रखता है। लेकिन ये सेंटर जो है वो लूज हो चुकी है। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। एनार्की का मतलब है अराजकता। तो इसमें क्या होता है, जब कोई राजा रहता है तब उस राज्य को वो चलाता है और उसी का शासन चलता है। लेकिन अगर किसी राज्य में राजा ना रहे तो उस राज्य का क्या हालत होता है, अराजकता हो जाती है उस राज्य में। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है कि खुदा को जब कोई मान नहीं रहा है और खुदा की बनाई हुई सिस्टम को बिगड़ रहे हैं सब लोग, तो इसमें क्या हो गया है, एक एनर्की जैसा हालत हो गई है। द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, और हर जगह खून खराबा, खून की नदियाँ बह रही है। जबकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। तो इसीलिए पोएट कहना चाहते हैं कि हर जगह जहाँ देखो दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है, ब्लड शेडिंग चल रहा है और कोई किसी के लिए सोच भी नहीं रहा है और सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खराब चीज़ें ही दौड़ रही है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, और मासूमियत तो डूब ही चुकी है। जैसे मासूम इंसान या फिर मासूमियत की कोई जगह नहीं है, सब कुछ डूब चुकी है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्ड्स आर फुल ऑफ पैशनेट इंसेंटिटी। बेस्ट का मतलब होता है जो अच्छे इंसान है, लैक मतलब उसमें क्या कमज़ोरी आ चुकी है, ऑल कन्विक्शन मतलब उनमें जो गुण थे वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वाइल द वर्ड्स आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो खराब इंसान है, जो खराबी है, वर्ड्स चीज़ें हैं, वो फुल पैशनेट बन चुकी है। इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और अच्छाई जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। यहाँ तक उन्होंने दुनिया की प्रॉब्लम के बारे में बताया। अब देखिए,
वो बता रहे श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, और मुझे लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि कुछ रहस्यमय चीज़ें घटने वाली है। रेवल्यूशन मतलब ऐसी चीज़ अनहोनी जो हमें पता भी नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें घटने वाली है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, और मुझे लग रहा है कि जीसस दोबारा वापस आएंगे। सेकंड कमिंग का मतलब दोबारा वापस आना, द सेकंड कमिंग। फिर उन्होंने वही वर्ड यहाँ पर देखिए वर्ड्स रिपीट किए हैं, द सेकंड कमिंग, दोबारा वापस। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, जब भी मैं ये वर्ड के बारे में सोचा, मेरी जबान से ये वर्ड निकला कि द सेकंड कमिंग, व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी ट्रबल्स माई साइट। एक विशाल आकार का, वर्स्ट इमेज मतलब विशाल आकार का इमेज मेरे दिमाग में, मेरे साइट में दृश्य हुआ। स्पिरिटस मुंडी को मेरे दिमाग में देखने लगा। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान की बालू में मैं उसे देख रहा हूँ, वो स्पिरिटस मुंडी। अ शेप विथ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। और मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ स्पिरिटस मुंडी का मतलब होता है, देखिए उन्होंने बता दिया है कि एक ऐसा शेप जहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका मुंडी जो है, हेड है, वो इंसान की तरह है, लेकिन उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो लायन की तरह है। यहाँ पर इजिप्ट में जो स्फिंक्स होता है, जिसका शरीर जो होता है वो लायन की तरह होता है और मुंडी जो है वो इंसान की तरह होता है, हेड, यहाँ पर उसका इमेज दिखाया गया है। कि जब भी मैंने सोचा कि सेकंड कमिंग मतलब जीसस दोबारा आएंगे, ये मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में एक बड़ा इमेज मैंने देखा, अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। और वो पिटीलेस, वो स्पिरिटस मुंडी कैसा था, एकदम विशाल था। पिटीलेस मतलब निर्दय था, जैसे सूरज रेगिस्तान में किसी के ऊपर दया नहीं दिखाता है। स्पिरिटस मुंडी की आंखें जो थी वो भी एकदम ब्लैंक और पिटीलेस, निर्दय था। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज, थाइज का मतलब होता है जांघें। तो ये जो स्पिरिटस मुंडी था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और उसका ऊपर, इंडिग्नेंट का मतलब होता है खूंखार। अब देखिएगा रेगिस्तान में जैसे वल्चर, बाज, इस तरह के पक्षी ज़्यादा दिखाई देता है, बर्ड्स। तो ये इंडिग्नेंट मुंडी, ये स्पिरिटस मुंडी जिस जगह से जा रहा था, डेजर्ट के ऊपर से जा रहा था, उसका ऊपर रील का मतलब गोल गोल घूम रहा था। खूंखार बर्ड्स, पक्षी जो थे, बाज, वल्चर जैसा, ये शैडो बना रहा था और ऊपर रील मतलब गोल गोल घूम रहा था। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और अंधेरा छा गया। बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, और लेकिन मुझे पता है ये अंधेरा जाएगी ज़रूर, क्योंकि 20 सेंचुरीज मतलब 2000 साल तक ऑफ स्टोनी स्लीप, सोने के बाद, वर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। यहाँ पर देखिए क्रेडल का मतलब होता है बच्चे को जिस झूले में सुलाया जाता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है अब तक जो कुछ चल रहा था दुनिया में, जो खून खराबा ये सब चल रहा था, तो जीसस के लिए ये एक नाइटमेयर मतलब ख़राब सपना जैसा था। अब ये सपना टूटने वाला है, और अभी तक जो 2000 साल तक जीसस जो है वो चले गए थे, सो रहे थे, और उनके लिए ये सारे के सारे एक बुरी सपने की तरह है जो अभी टूटने वाला है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 2000 साल बाद ये नींद टूटेगी, और नाइटमेयर जिस तरह से, वेक्सेट का मतलब होता है गायब हो जाना, गायब हो जाएगी, क्योंकि ये जो क्रेडल है, ये जो झूला है, ये रॉकिंग का मतलब यहाँ हिल जाना, हिल गई है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। और रफ बीस्ट किसको कहा गया है, ये जो स्पिरिटस मुंडी था इसको कहा गया है कि ये जब आगे जा रहा है, अभी ये वक्त आ चुका है। इट्स आवर मतलब अभी कुछ घंटे भर की बात है, कम राउंड एट लास्ट, वो वक्त आ गई है जब जीसस दोबारा जन्म लेगा। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बॉर्न। और ये जो बिस्ट है, ये जो मुंडी, स्पिरिटस मुंडी है, ये कहाँ तक जा रहा है, बेथलेहेम में धीरे धीरे, स्लाउचेस का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है बेथलेहेम की तरफ, जहाँ पर जीसस जन्म लिए थे।